नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा विमर्श। आज हम बात करेंगे उस इतिहास की जिसे छुपाने की कोशिश की गई। आज हम बात करेंगे उस आधी आबादी की जिसे सदियों तक धर्म, परंपरा और पाखंड के नाम पर जिंदा लाश बना दिया गया। खासकर इस देश की बहुजन महिलाएं, जिन्होंने इतिहास में वो दर्द झेला है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती। लेकिन सवाल आज यह है कि क्या आज की महिलाएं सच में आजाद या फिर गुलामी का सिर्फ स्वरूप बदल गया है। इतिहास का वो काला पन्ना जब औरत सिर्फ एक वस्तु थी। दशकों पीछे मुड़कर देखिए, जब एक समय था जब इसी समाज में सती प्रथा के नाम पर जीती जागती महिलाओं को चिता पर जिंदा जला दिया जाता। बाल विवाह के नाम पर बच्चियों के हाथों से खिलौने छीन लिए जाते थे। उन्हें चूल्हे, चौक और गुलामी की दलदल में झोंक दिया जाता था। और सर्वनाक पराकाष्ठा देखिए, दक्षिण भारत का श्रावण कोर में बहुजन महिलाओं पर स्तनकर थोपा गया था। यानी अगर आत्मसम्मान से जीना है, अपने शरीर को कपड़ों से ढकना है तो टैक्स देना होगा। महिलाओं को तन ढकने के बदले तानाशाहों को पैसे देने पड़ते थे। नांगौली जैसी वीरांगनाओं ने इसके खिलाफ अपना बलिदान दिया, लेकिन समाज की मुख्यधारा ने इसे परंपरा माना। धर्म और ढोंग के ठेकेदारों ने इसे ईश्वरीय व्यवस्था कहकर महिलाओं पर थोप दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक वक्तव्य कहा करते थे, जब तक आप मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, तब तक आपको जो भी स्वतंत्रता मिली है उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन जब अंधकार घना था, तब इसी मिट्टी से क्रांति का जन्म हुआ। क्रांति सूर्य राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले ने समाज के ठेकेदारों की परवाह न करते हुए 1848 में बहुजन लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोली। माता सावित्रीबाई फूले जब बहुजन लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी, तब उनके ऊपर धर्म के ठेकेदारों, पंडितों, पुरोहितों के द्वारा गोबर फेंके जाते थे। वो दो साड़ियां लेकर जाती थी, एक बैग में रखती थी और एक पहन कर जाती थी। गोबर फेंके हुए साड़ी को निकाल कर स्वच्छ साड़ी पहनकर वो बच्चियों को शिक्षा देने का काम करती। जब उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, तब उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया, क्योंकि वह जानती थी कि शिक्षा ही गुलामी की बेड़ियों को काट सकती है। और फिर उसके बाद जन्म होता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्हें बोधिसत्व भी कहा गया, जिन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, गोद लेने का अधिकार और पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति का आकलन महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से करता हूं। तो आज जो महिलाएं जज, कलेक्टर, डॉक्टर या नेता बनी बैठी हैं, वे किसी पाखंड के चमत्कार से नहीं, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान की बदौलत वहां पहुंची। लेकिन आज 21वीं सदी में क्या हो रहा है? इतिहास बदला, कानून बदला, लेकिन क्या सोच बदली? आज भी हमारी माताओं बहनों को तीज त्योहारों, व्रतों, अंधविश्वासों के नाम पर मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। फिल्म, धारावाहिक, न्यूज के माध्यम से अंधविश्वास, पाखंडवाद का प्रचार किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश में चमत्कारों की भारी कमी है, इसलिए लोग अब घर घर में चमत्कार ढूंढ रहे हैं। ताजा मामला ताज नगरी आगरा का है। यहाँ एक घर के फ्रिज में बर्फ जमी और लोगों ने उसे शिवलिंग घोषित कर दिया। हद तो तब हो गई जब कॉलोनी की महिलाएं जुटने लगी और कहने लगी, अरे देखो, साक्षात केदारनाथ के शिव जी हमारी फ्रिज में आ गए। मतलब भाई साहब, साइंस बेचारा कोने में बैठकर रो रहा है। जिस केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए लोग पहाड़ों और ठंड और चढ़ाई से गुजरते हैं, वो भोलेनाथ सीधे आगरा की गोदरेज या एलजी के सिंगल डोर फ्रिज में पधार गए, वो भी बिना किसी बुकिंग के। अरे भाई, वो भगवान का चमत्कार नहीं, तुम्हारे फ्रिज का डिफ्रॉस्ट बटन खराब होने का नतीजा है। अब फ्रिज में नमी ज्यादा होती है और थर्मोस्टेट ठीक से काम नहीं करता, तो बर्फ अजीबो गरीब शेप में जमने लगती है। कल को अगर बर्फ कटोरी जैसी जम गई तो क्या उसे अन्नपूर्णा देवी मानकर उसे दाल चावल चढ़ाने लगोगे? सोचिए, वैज्ञानिक युग में रहने वाली महिलाएं आज भी पत्थरों के आगे सिर पटक रही हैं, ढोंगियों के दरबार में अर्जी लगा रही हैं और काल्पनिक कथाओं की जाल में फंसी हैं। कभी पति की लंबी उम्र के नाम पर खुद भूखी रहती हैं, तो कभी बेटों की चाहत में अंधविश्वास के गड्ढे में गिरती हैं। जो त्योहार आपको तार्किकता नहीं सिखाते, वे परंपराएं आपको पुरुष से कमतर आंकती हैं। आखिर आप उन्हें क्यों ढो रही हैं? करोड़ों रुपए चढ़ावे और पाखंड में फूंक दिए जाते हैं, लेकिन जब बहुजन बेटियों की शिक्षा की बात आती है तो बजट कम पड़ जाता है।
यह त्योहारों के नाम पर परोसी गई वो अफीम है जो महिलाओं को यह सोचने ही नहीं देती कि उनका असली हक क्या है। देश की तमाम बहनों, माताओं और बेटियों, अब जागने का वक्त आ गया है। यह देश सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, झलकारी बाई, उदा देवी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। पाखंडवाद और अंधविश्वास की बेड़ियों को लात मारिए, शिक्षा को अपना गहना बनाइए। व्रत रखने से नहीं बल्कि पढ़ने, लिखने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने से आपका और आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। तार्किकता अपनाइए, किसी भी ऐसी परंपरा का हिस्सा मत बनिए जो आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाती हो। सच्चे इतिहास को जानिए, जानिए कि आपकी आजादी के असली नायक कौन लोग हैं। मंदिर के कपाटों से नहीं, संविधान के पन्नों से आपके अधिकार निकले हैं। मानसिक गुलामी की इन अदृश्य बेड़ियों को तोड़ फेंकिए, क्योंकि जब एक महिला जागरूक होती है तो पूरा समाज शिक्षित और आजाद होता है। ढोंग छोड़िए, तर्क अपनाइए। इस विमर्श पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत शुक्रिया।